हुजूर की जिंदगी देख, मेरे हुजूर ने अपने अज़वाज के साथ किस तरह जिंदगी गुजारी है। एक दिन मेरे तेरे प्यारे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल करके बाहर तशरीफ लाए। हुजूर ने तहबंद लपेटा हुआ है, अभी चादर नहीं पहनी है। हुजूर ने जैसी बाहर तशरीफ लाए हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने थोड़ा सा आटा लिया, हुजूर के बदन पे यूं लगाया, जैसी बदन पे आटा लगाया हुजूर मुस्कुराए, फिर अंदर हम्माम में गए और पानी डाल करके वापस आए। फरमाने लगे आयशा अगर ये काम पहले कर देती तो मेरे दो काम एक साथ हो जाते, एक तो मेरे जिस्म की मालिश भी हो जाती और दोनों काम फिर एक साथ गुस्ल हो जाता। अल्लाह अकबर। आका करीम बाहर तशरीफ लाए, हुजूर ने लिबास देवे तन फरमाया। उस वक्त घर के अंदर कोई ना था। अगर आज कोई शोहर गुस्ल करके आए और बीवी जरा सा कपड़े में हाथ में तेल लेके बदन पे लगा दे, फिर बीवी की खैरियत नहीं है। जहां तक दिन निकलता है वहां तक गाली बकी जाती है, जितना होता है सख्ती की जाती है। क्यों तू अपने आप को शद्दाद समझता है, हमान समझता है, जो तेरे मुकाबले में तेरी बीवी नहीं आ सकती है। और लहजे बदल अपने, तेवरों का इलाज कर अपने। तू नहीं जानता है ये जो तेरे सामने खड़ी है ये तेरी शरीक हयात है, ये जो तेरे सामने खड़ी है ये तेरी जिंदगी की साथी है, ये जो तेरे सामने खड़ी है ये तेरे दुख सुख की शरीक है। इसके साथ लहजे बिगाड़ के बात ना कर, इससे तेवर बना के बात ना कर। कुछ लोग समझा करते हैं जिसने बीवी को डरा लिया उसने सबको डरा लिया, जिससे बीवी तब गई वो दुनिया में हाकिम हो गया। सुन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए मैं बेहतर हूँ। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो बीवियों पे ज्यादती ना करो, इनके साथ प्यार से पेश आओ। अगर बीवियां राजी हो गई तो मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाए। हाँ, इन्हें पैर की जूती ना समझना, पैर की जूती समझने का ख्याल ना करना। ये जन्नत में जाने की तरह टिकट भी है, समझ रहे ना मेरी बात? ये जन्नत में जाने का टिकट है। नौजवानों गौर से सुनो, अल्लाह अकबर। हुजूर की जिंदगी देखो। मेरे हुजूर को हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने यूं छुआ, हुजूर गुस्ल करके आए, कपड़े से इफ्तन की बाहर जाने लगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने यूं हाथ लगाए, अल्लाह अकबर। किसका रास्ता रोका? जो मालिक जन्नत है। किसका रास्ता रोका है? खुदा की कसम, जो चले तो फरिश्ते गर्दनें झुका दे, जो मुसल्ले पे आए तो नबी गर्दनें झुका दे, जो अर्श पे चले तो फरिश्ते हाथ बांध ले, जो लामका में जाए तो जिब्रील हाथ बांध ले। उसके आगे हाथ लगा दिए, हुजूर मैं जाने नहीं दूंगी। आयशा किस लिए? सुने, हुजूर तुमसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं। सुने, मुकद्दर पे नाज करो। खुदा की कसम, जैसा हुजूर को चाहना था हमने वैसा चाहा ही नहीं। ये सच्ची बात है। हमारे दावे तो हैं, लेकिन जैसा चाहना था वैसा हमने उन्हें चाहा नहीं। ये भी सच्ची बात है, कड़वी सच्चाई है। हाथ लगाए हजरत आयशा ने। मेरे हुजूर फरमाने लगे, मेरी शरीक है आयशा क्या बात है? कहने लगे आज हुजूर मुझे मांगना है कुछ। हुजूर फरमाने लगे आयशा क्या चाहती है? कहा मेरे अब्बू ने कहा था आयशा कभी हुजूर अकेले मिल जाए ना तो अपने लिए हुजूर से जन्नत की दुआ करा लेना, अपने लिए हुजूर से जन्नत की दुआ करा लेना। या रसूल अल्लाह मेरे हक में जन्नत की दुआ कर दे। मेरे हुजूर के वो हाथ उठे जो कभी खाली नहीं लौटाए गए। हाँ, हाथ बड़ी बात है, जिसका एक इशारा खाली नहीं होता। उसने दोनों हाथ उठा दिए, या अल्लाह मेरी आयशा को जन्नत अता फरमा। हुजूर ने इतना कहा ना, हज़रत आयशा ज़मीन पे लेटी और बच्चों की तरह करवटें बदलने लगी, बच्चों की तरह। हुजूर मुस्कुराए, आयशा खैर तो है? ये किस लिए? कहा हुजूर आज मैं बहुत खुश हूं। कहा क्यों? कहा आज मेरे लिए आपने जन्नत की दुआ की है। हुजूर की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे आयशा जो दुआ मैंने तेरे लिए अब की है वो मैं दुआ अपनी उम्मत के लिए सुबह शाम किया करता हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते। आयशा जो दुआ मैंने तेरे लिए की है ये दुआ अपनी उम्मत के लिए सुबह शाम किया करता हूँ। खुदा की कसम हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है, कितना प्यार है। आज बीगे बीगे ज़मीन हड़प जाती हो, हया नहीं आती, गरीबों का हक खा जाते हो, शर्म तक नहीं आती। हुजूर की ज़िंदगी उठा के देखो प्यारे, हुजूर की ज़िंदगी उठा के देखो। एक दिन मरना है, कब्र में जाना है। खुदा की कसम सबसे पहला सामना जो होगा या तो मुनकर नकीर से होगा या सैयदुल अंबिया से सामना होगा। अगर चाहते हो पहली नज़र हुजूर के चेहरे पे पड़े तो फिर हुजूर के अपने दिल में हुजूर को उतारो और अपने किरदार में हुजूर को उतारिए। अगर चाहते हो पहली नजर हुजूर के चेहरे पे पड़े तो उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज तकलीफ होती है, कितनी औरतों को सिर्फ इसलिए सताया जाता है कि नहीं नहीं मैं अपनी बीवी के सामने मैं गर्दन नीचे क्यों करूं, वो औरत है उसे औरत बन के रहना पड़ेगा। एक बात जहन नशीन कर लेना प्यारे, कयामत के दिन जब हिसाब होगा तो तुम्हारे अमाल का तुमसे पूछा जाएगा। रब पूछेगा बता तूने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तूने कितने रोजे रखे हैं। तुम्हें खुद बताना
करना पड़ेगा। लेकिन जब अज़दवाजी जिंदगी का सवाल होगा तो तुझसे नहीं पूछा जाएगा कि बीवी के साथ कैसा मामला था, तुझसे नहीं पूछा जाएगा कि तेरे घर में जो आके बैठी थी उसके साथ तूने क्या सलूक किया, बल्कि जब अज़दवाजी जिंदगी का सवाल होगा खुदा तेरी बीवी को बुलाएगा और बुला के उससे पूछेगा, बता जिसके घर में तू 3 बार कबूल कहने के बाद जाके बैठ गई थी, कहीं इसने तुझ पे जुल्म तो नहीं किया था? खुदा की कसम अगर उसने इस सवाल पे गर्दन झुका दी या चुप्पी साध ली और उसने कोई जवाब ना दिया तो समझ लेना खैरियत नहीं है। अगर रब ने पूछा बता इसने ज्यादती तो नहीं की थी, अगर उसने अपना गला हटा करके अपने गर्दन का निशान दिखा के कहा या अल्लाह एक दिन नमक तेज था रोटी में, इसने गरम चिमटा लेकर के मेरे बदन पे लगाया था, मालिक आज तक जलने का निशान मौजूद है, या उसने अपना गाल आगे करके कहा ए मेरे मालिक इसके कपड़े पे धब्बा रह गया था, इसने आगे बढ़ के तमाचा लगाया, आज तक मेरे मुंह पे इसके तमाचे का निशान है, या उसने आगे बढ़ के कह दिया ए मेरे मालिक इसके कहने पे उठने में देर हो गई थी, इसने कमर पे मेरे लोहे की सलाख मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। तो खुदा की कसम खा के कहता हूं तुझे तेरे रोजे नहीं बचा पाएंगे, तेरी नमाज नहीं बचा पाएगी, तेरे सजदे नहीं बचा पाएंगे। अगर औरत खिलाफ हो गई हुक्मों का फरिश्तों इसकी इबादत मुंह पे मार दो, इसे दोज़ख में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो मुझ खुदा का कैसे हो सकता है? आखिरत का इंतजाम करके चल, और ये भी डर अल्लाह तेरी बीवी से तेरी जिंदगी के बारे में पूछेगा। बता जो तेरे बिस्तर पे 3 बार कबूल कबूल कह के आके बैठ गई, तूने उसके साथ क्या किया था? कहीं तूने उसे ठोकरों में तो नहीं रखा था? कहीं तूने उसे गुर्बत की गालियां दे करके जमाने में रुसवा तो नहीं किया था? ये अल्लाह पूछेगा तुमसे। और खुदा के वास्ते किसी की बेटी को मुआशरे में रुसवा ना करना, किसी की बेटी को मुआशरे में रुसवा न करना। बात बात को लेकर के बीवियों को ताने और गालियां बंद करो साहिब, बंद करो। मुझे बता तो सही इससे ज्यादा तेरा रफीक कौन होगा, इससे ज्यादा हमदर्द कौन होगा? क्या इसके घर में बाप नहीं था, इसके घर में भाई नहीं था, इसके घर में बहनें नहीं थी? क्या इसने अपना हंसता खेलता परिवार नहीं छोड़ा? क्या इसकी बचपन की सहेलियां नहीं थी? क्या 2 रोटियों की कमी इसके बाप के घर थी इसके लिए? खुदा की कसम कमी नहीं थी। लेकिन जिस दिन बाप ने कहा बेटी मैंने तेरा रिश्ता फला शख्स के साथ कर दिया, और यार उस दिन इसने ये भी नहीं कहा था बस जिसके साथ हाथ में हाथ दे के आए हो बताओ उसकी कमाई क्या है, वो करता क्या है, मेरे ख्वाब पूरे करेगा कि नहीं करेगा, मेरे शौक मेरी जरूरतें पूरी होंगी कि नहीं? आपने काटा बेटी बस रिश्ता कर दिया तो इसने भी गर्दन झुका दिया। और तूने कहा 3 मरतबा कबूल कबूल, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और खुदा की कसम तूने कहा उठ तो उठ के खड़ी हो जाती थी, तूने कहा बैठ तो बैठ जाया करती थी, तूने कहा चल तो चलने लगती थी, तूने कहा लेट तो लेट जाया करती थी। जब बता तो सही आज इसके साथ ज्यादती कर रहा है, अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है। खुदा की कसम आज जो ये तेरी फर्माबरदार है ये तेरी औकात नहीं, मेरे मुस्तफा की सुन्नत का कमाल है। अगर हुजूर ने निकाह को न रखा होता तो तेरी औकात ना थी किसी पे हाथ उठाना तो बड़ी बात है, किसी की बेटी की तरफ निगाह उठा के देख लेता, तेरी हैसियत नहीं थी तू किसी की बेटी को टच कर देता, अगर हाथ लगा देता तो बेटी वाला हाथ तोड़ देता। आखिर क्या वजह है? जिसने कभी जिंदगी में तुझे देखा नहीं, जो कभी तेरे सामने नहीं आई, तूने 3 मरतबा कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आकर बैठ गई। ओ खुदा के वास्ते किसी की बेटी का दिल ना दुखाना, ये तेरे बिस्तर पे जो आके बैठी है ये तेरी मर्जी से नहीं मदीने वाले की मर्जी से बैठी है। अगर इसका दिल टूटेगा तो इसके बाप को खबर हो न हो, लेकिन मदीने वाले रसूल पाक को खबर हो के रहा करती। हाँ और जरा सी तकलीफ हो जाए तो कभी चौराहे पे खड़े होकर बीवी की मुखालफत न करना, ये मत कहना वो मेरी बीवी यूं करती है यूं करती है। फरमाता कुरान हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। हाँ और लिबास छुपाने के काम आता है, खोलने के काम नहीं आता। बीवियों के ऐब चौराहों पे बयान न कर बीवी के ऐब चौराहे पे खड़े होकर के मेरी बीवी में ये कमी है ये कमी है। जब ये ऐब होते हैं ना तो फिर नंबर तलाकों पे आ जाता है, तलाक पे आ जाता है। ओ भाई बीवियां होती हैं, तुम नहीं जानते। खुदा की कसम मेरे हुजूर जब फतह मक्का के दिन मक्का में तशरीफ लाए, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आज बिस्तर किधर लगना है? मेरे हुजूर का जुमला सुन प्यारे, सुन। हुजूर फरमाते हैं साहबा आज मेरा बिस्तर जो है खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। फतह मक्का के दिन हुजूर फरमाते हैं आज मेरा बिस्तर खदीजा के पास लगाया जाए, आज मुझे रात खदीजा के साथ गुजारनी है। अल्लाह अकबर। हुजूर इतना प्यार फरमाते हजरत खदीजतुल कुबरा से, ये बीवी से हुजूर का प्यार है। एक दिन जब बात चलने लगी ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी या रसूल अल्लाह आपके निकाह में मेरे जैसी खूबसूरत खदीजा भी आयशा भी आ गई, हाँ मैमूना भी आ गई और
हफ्सा भी आ गई, बहुत सारी सारी साहब अज़वाज का नाम गिनाया। हुजूर लेकिन आज भी आप खदीजा को नहीं भूले? मेरे हुजूर ने फरमाया आयशा तुमने उस दौर में मेरा घर देखा है जिस दौर में मेरी दुनिया गुलाम हो गई, और खदीजा ने उस दौर में मेरा हाथ थामा था जब कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। हुजूर आज आप भी इतना प्यार करते? मेरे हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर फरमाने लगे हुजूर इसकी वजह क्या है? अब सुन, हुजूर ने वजह बताई। फरमाते हैं आयशा कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं चौखट पे आया हूं और मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा हो। फरमाते मैं किसी भी वक्त आता था, फरमाते मैं कदम चौखट पे बाद में रखता था, मेरी खदीजा दरवाजा पहले खोल देती थी। ये प्यार था हुजूर से। हुजूर फरमाते मैं कदम बाद में रखता चौखट पे, खदीजा पहले दरवाजा खोलती। एक दिन मैंने कहा खदीजा सच बता, मैंने दरवाजे पे कभी आवाज नहीं दी, कभी खटखटाया नहीं, कभी खांसा नहीं, तुझे कैसे पता चल गया? मैं आ गया। हजरत खदीजा कहती है रसूल अल्लाह दरवाजे की बात छोड़िए, आप जब अपनी गली से पहली वाली गली में होते हैं हुजूर आप वहां मोड़ मुड़ते हैं, नबुव्वत की खुशबू खदीजा की नाक में पहले आ जाया करती है। अल्लाह अकबर। ये प्यार था। फरमाती हैं आप पहले मोड़ पे होते हैं और हुजूर मुझे खुशबू पहले चढ़ जाती है। अब देख हुजूर की अज़दवाजी जिंदगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का प्यार हजरत खदीजा से कितना था। एक दिन ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर घर के अंदर लेटे थे, मैं बाहर सफाई किसी काम में थी। कहती हैं अचानक दरवाजा कब बजा, सुने बहुत गौर से, जैसी दरवाजा बजाना अल्लाह अकबर फरमाने लगी कि मैंने देखा कौन, बाहर से आवाज आई खदीजा क्या तेरा घर वाला है? कहा जैसी इतनी आवाज बाहर से आई ना तो मैंने दरवाजे पे कहा आओ अंदर। कौन है? का जब अंदर एक खातून ने कदम रखा, बाल सफेद थे, कमर झुकी हुई थी और यूं हाथ उसने माथे पे रखा था। तुमने देखा होगा बुजुर्ग लोग जब उनकी नजरें कमजोर होती हैं तो यूं हाथ रख के देखा करते हैं। वो कहती यूं खातून ने हाथ रखा, कहने लगी खदीजा आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा? मैंने कहा अंदर आराम फरमा रहे हैं। कभी बात उन्होंने इतनी कही थी कि हुजूर की आंख खुली और हुजूर बड़ी तेजी से बिस्तर से उठे, अपना तहबंद संभाला, संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए। हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती मैंने देखा हुजूर ने उस खातून को देखा, रोने लग गए। उस खातून ने हुजूर को देखा, वो भी रोने लग गई। कहते फिर दोनों आप एक साथ बैठे रहे, बहुत देर तक गुफ्तगू चलती रही। हुजूर बातें भी करते रहे, आंसू बहाते रहे, बातें करते गए, आंसू बहाते रहे। कहती फिर उसके बाद हुजूर मुझसे कहने लगे आयशा, मैंने कहा जी क्या घर में कुछ खाने को है? मैंने कहा जी हुजूर है। मैंने एक प्याला खजूर थी वो दे दी। कहा और भी कुछ है? मैंने कहा हाँ दूध भी है। हुजूर फरमाते वो भी ला के दो। कहती मैंने दूध भी ला के दिया। फिर उसके बाद हुजूर कहने लगे माले गनीमत में से कुछ है? मैंने कहा हुजूर एक जोड़ी कपड़े हैं। कहा वो भी ला के दे दो। फिर हुजूर फरमाने लगे क्या कुछ दिरहम है? मैंने कहा जी है। हुजूर ने वो भी दे दिए। फरमाने लगे जब वो खातून जाने लगी हुजूर छोड़ करके दरवाजे तक आए। कहती हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती मैं उस खातून को देख के हैरत में थी और ये ख्याल मेरे जहन में था शाम को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे तो सबसे पहले सवाल करूंगी आका ये खातून कौन थी जिसके साथ आप इतनी देर तक बैठे रहे और जिसको देख करके आप आंसू बहाते रहे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैं तो इस ख्याल में थी कि अचानक हुजूर के बिस्तर से रोने की आवाज आई। कहती जब हिचकियों की आवाज आई बस मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने दौड़ लगाई हुजूर के बिस्तर पे पहुंच गई। मैंने क्या देखा हुजूर ने दोनों हाथ इस तरह से आंखों पे रखे हुए हैं और करवट लेके लेटे हुए हैं। मैं सरकार के करीब पहुंची, जब मैंने हुजूर की कलाइयां हटाई हैं आंखों से क्या देखती हूँ हुजूर का चेहरा आंसुओं से तर है और वही आंसू हुजूर के चेहरे को भिगोते हुए सरकार के तकिए को तर कर रखे हैं। का जैसी मैंने जाके हुजूर की कलाइयां हटाई हैं हुजूर की आंखें सुर्ख थी। हुजूर उठ के बैठ गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, सरकार किस चीज ने रुलाया है, किस ख्याल ने रुला दिया? अब मेरे हुजूर का जवाब सुनिए। आका ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा का ये जवाब सवाल सुना। हुजूर ने चेहरा देखा, कहते आयशा तुम्हारे जहन में ये ख्याल था कि तुम मुझसे ये पूछोगी ये खातून कौन है जिसके लिए मैं रोया हूँ, कौन थी जिसको मैंने इतनी नामाज से नवाजा? कहा जी या रसूल अल्लाह बताइए। आका फरमाते सुनो आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये उसकी जिंदगी में आया करती थी तो मेरी खदीजा इतना की नवाजा करती थी, आज मैंने उतना ही दिया है जितना खदीजा दिया करती थी ताकि जब इसकी गोद भरे तो ये मुस्कुरा दे और जब ये मुस्कुराएगी तो इसको देख करके मेरी खदीजा की रूह मुस्कुराने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तवाची जिंदगी हुजूर की रही। और जब इतनी बात मेरे हुजूर ने कही हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी हुजूर इतना प्यार? फरमाने लगे हाँ। कहा क्यों? कहने लगी सुनो अब हुजूर का जवाब सुनो, इतना प्यार क्यों हुजूर फरमाते? हुजूर फरमाने लगे बात यह है एक दिन ना कहते सुनो किसी ने
बाबर के आगे कलमा पढ़ा, किसी ने मौजज़ा देख के कलमा पढ़ा, किसी ने चेहरा देख के। फरमाने लगे सबको मैंने सहारा दिया लेकिन मुझे खदीजा ने सहारा दिया था। हुजूर के जुमले थे। हुजूर फरमाने लगे कायनात पूरी दुनिया पर इस्लाम का एहसान है लेकिन इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। ये हुजूर फरमाते हैं इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और अगली बात सुनो, हुजूर इतना प्यार किस लिए करते? तवज्जो है आप लोगों की नहीं? अभी तैयार है तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर इतना प्यार क्यों करते मेरे? हुजूर फरमाने लगे सुनो आयशा, एक दिन ना मैं तबलीग के लिए गया था, तबलीग के लिए, तो लोगों ने मुझे पत्थरों से मारा, मेरे चेहरे पे खून भी था और कपड़ों पे भी चोट के निशान थे। फरमाने लगे जब मैंने ना घर में कदम रखा, मेरी खदीजा ने बोलने से पहले दरवाज़ा खोला और मेरे चेहरे पे नज़र पड़ गई ना तो खदीजा की चीख निकल गई। रो के कहने लगी लगता है फिर तेरी कौम ने तुझे पत्थर मारे हैं। कहा ये कह के मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझसे कहने लगी महबूब उदास ना होना, दुनिया साथ छोड़ दे तो क्या हुआ, खदीजा आपके साथ खड़ी हुई है। हुजूर फरमाने लगे खदीजा अंदर लाई, मेरे चेहरे को साफ किया और साफ करने के बाद मुझे नहीं मालूम, हुजूर फरमाते ये एक इनके सारी हुजूर की फरमाते हैं खदीजा आयशा क्या बताऊं, मुझे नहीं पता कि मेरी खदीजा वो खजूरें कहाँ से लाई थी। फरमाते एक प्याले में खजूरें थी और ला के बैठ गई, मेरे चेहरे के जख्म साफ किए, खून साफ किया और उसके बाद एक प्याले में दूध था और एक प्याले में खजूरें, खजूर मेरे मुंह में देती और उसके बाद दूध का प्याला मेरे होठों से लगाती। हुजूर फरमाती इस तरह खिलाती रही, आखिर में चंद खजूरें बची तो मैंने खदीजा का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा खदीजा सच बता तूने कब से नहीं खाया है? कहा जब मैंने इतना कहा मेरी खदीजा की आंखें बरसने लग गई। मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया, अब तू भी तो कुछ खा ले। अब हुजूर का जवाब सुनो। का जब मैंने इतनी बात कही मेरे खदीजा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर हमने 3 दिन भी कुछ नहीं खाया तो हमारा क्या नुकसान होगा? आका अगर आपका भूख की वजह से नुकसान हुआ तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। का इतनी बात मेरी खदीजा ने कही, मेरे हाथ की खजूर मेरे मुंह की तरफ मोड़ी, मोड़ के कहने लगी या रसूल अल्लाह अगर खदीजा फाके से नुकसान उठाती है तो उठा ले, आका आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि खदीजा जैसी तो हजारों बेटियां कयामत तक हो सकती हैं लेकिन आपके जैसा कोई मां मोहम्मद रसूलुल्लाह लाल पैदा कर ही नहीं सकती। फरमाते आयशा खदीजा ने वो अपने मुंह का निवाला भी मेरे मुंह में दे दिया। अल्लाह अकबर। कहते मेरी खदीजा इतना प्यार करती थी। वो लोगों जब ये अस्तवाजी जिंदगी होगी तो घरों में झगड़े नहीं होंगे, घर जन्नत नजर आएंगे, घर जन्नत नजर आएंगे। बीवियों के हमदर्द बनो, बीवियां तुम्हारी हमदर्द बने। हाँ हम कहते हैं हमारी बीवी फर्माबरदार नहीं, मैं कहता हूं औरत बड़े नाजुक दिल की चीज है। सिर्फ एक खुशी इसकी पूरी कर दो फिर इसके अपनी जूतियां इसके सर पे रखो, कुछ नहीं कर सकती। हम गलती कहां करते हैं जानते हो? हम बाहर से आए, यारों के साथ घूमे फिरे, पेट भर के खाया और 4 बजे घर में आए, आने के बाद कहने लगे कहां खाना? बैठे खाने के लिए, क्योंकि पेट तो यारों के साथ भर के आया था तो अब खाने में तो लज्जत थी नहीं, 2-4 लुक़मे मारे चल, ऐसे बनाया जाता। और जालिम तू यारों के साथ खा के आया, इससे पूछिए सुबह से तेरे इंतजार में थी, ये सोच रही मेरा सरताज आएगा तब खाऊंगी, पहले उसे खिलाऊंगी तब खाऊंगी, और तू आके दस्तरखान पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ा। तूने एक बार बीवी से भी नहीं पूछा कि तूने सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? बता तेरे हलक से रुकमा कोई गुजरा के नहीं उतरा और सुबह से तेरे इंतजार में खड़ी रही। तूने 4-4 जगह यारों के साथ चाय पी और इससे पूछ इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। तूने पेट भरा, रोटी को फेंका, तरकारी एक तरफ डाली, घर से बाहर चला गया, फिर कहता बीवियां नफरत करती हैं। और दावे के साथ कहता हूं जब भी खाने के लिए बैठ एक बार बीवी से ये कह दे बता तूने खाया कि नहीं खाया, प्यार से अपने साथ बैठा तो लुक़मे खिला। खुदा की कसम अगर इस जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारेगा तो झगड़े नहीं होंगे, कर तेरा होगा करम मदीने वाले मुस्तफा का होने लग जाए। कभी उनके किरदार को अपनाओ, उनके दिए हुए ज़ाब्तों को अपनाओ। बीवी शोहर की मुखालफत ना करे, शोहर बीवी की मुखालफत ना करे। फरमाया गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास हैं, तुम औरतों का लिबास हो। तुम बीवी की बुराई चौराहे पे करोगे तो ये भी तुम्हारी बेइज्जती है, और बीवी अगर तुम्हारी बुराई चौराहे पे करेगी ये भी तुम्हारी जिल्लत है। हाँ घर की बातें अक्सर घर में रखा करो, इन बातों को चौराहों पे ला करके तलाक पे नौबत न लाया करो। बस कोशिश करें हुजूर के किरदार को अपनाना है, अपनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। घर में झगड़े नहीं करेंगे, बीवी को सलाम करेंगे। भाई साहब सलाम करना पड़ेगा,
सलाम करना पड़ेगा। हुजूर जब भी घर में आते अज़वाज मुतहरात को मौका ही नहीं देते थे, हुजूर पहले सलाम कर दिया करते थे, खुद सलाम हुजूर फरमा दिया करते थे। और आज बंदा कहता मैं सलाम क्यों करूं, नीचा हो जाऊंगा। नीचा नहीं, अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो। ये जो वली बने ना, ये जो वली बने ना, ये माँ की गोद का कमाल है, माँ की गोद का कमाल है। माओ की गोद अच्छी कर दो, खुदा की कसम आज भी वली पैदा होने लग जाएंगे, आज भी वली पैदा होने लग जाएंगे। घरों का ख्याल करें, बीवी के साथ वैसा बर्ताव करें जैसा मेरे हुजूर ने सिखाया है। इनके साथ जाती ना करें, निकाह को आसान करें। सबसे जरूरी काम है मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत के पाबंद रहें। किसी भी सुले खुल्ली से, डुलमुल से, कमजोर से, लिच पिच से कोई समझौता अगर कोई रिश्तेदार इस ख्याल का है घर में आए तो चारपाई खड़ी कर दो, बर्तन में पानी पी ले तो बर्तन ही फेंक दो, बिस्तर पे बैठ जाए तो चारपाई तोड़ दो, उससे लगी कोई चीज घर में नहीं रखेंगे। एक बार जब ऐसा कर दोगे बदबख्त खुद ही नहीं आएगा। हाँ जी, ये तो कहा ही नहीं जाता साहब कैसे रोके, हमारे तो फूफा लगते हैं रिश्ते में, मामू है, नहीं रोका जाता। मैंने कहा कुछ मत रोक, जिस पानी में वो बर्तन में पानी पी उसके ही सामने वो बर्तन कूड़े पे फेंक दे, अगले दिन खुद ही आना बंद कर देगा। जिस चारपाई पे उठ के जाए उस चारपाई को डंडों से धकेल के बाहर फेंक, ओके इसमें आग लगा दो, इस पे बदवक्त बैठ के गया है, वो खुद ही आना बंद कर देगा। समझ रहे हैं आप बात मेरी? यही फैजान, यही पैगाम ताजुश शरिया भी है, यही पैगाम मुजाहिदे मिल्लत भी है, यही सदा धाम नगर शरीफ की है, यही आवाज बरेली शरीफ की है। कौन सी आवाज? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से बोले, उसे दिल से जुदा कर दे और एक ही अपना लिबास बना लें। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अराकीन कमेटी अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कबूल फरमाए और सरकार ताजुश शरिया और हुजूर मुजाहिद मिल्लत सरकार आला हज़रत के गुलामों में क़यामत के दिन उन्हीं की सफ़ में जगह अता फरमाए और इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहिए। इनकी नज़र करम की है जो हमें ज़मीन पे सलामत रखे हुए।